तो ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जिनका मार्केट में लॉस ज्यादा होता है और प्रॉफिट कम होता है। मतलब जब वो ट्रेड करते हैं तो उनका स्टॉप लॉस बड़ा होता है एंड प्रॉफिट छोटा होता है। या फिर जब भी वो मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कुछ ऐसा दिखता है 1:1 बस। और उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है जिनकी स्मॉल कैपिटल होती है, ठीक है, क्योंकि उनको ग्रो करने में थोड़ी दिक्कत होती है। अब देखो, अगर तुम बड़ी कैपिटल ट्रेड कर रहे हो तो अगर तुम 1:1 भी अचीव करते हो तो तुम्हारे लिए इनफ होता है, मोर देन इनफ होता है। बिकॉज वहां पे तुम अगर 1 लाख रुपए रिस्क कर रहे हो और अगला 1 या 2 लाख रुपए बनाने के लिए, तो मोर देन इनफ होता है। बट लेट सपोज तुम $100 या $10 से कर रहे हो, तो वहां पे तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है 1:1 अचीव करने में। नहीं, दिक्कत इन द सेंस तुम्हें वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर तुम ये वीडियो पूरी देखते हो तो तुमको ऐसी नॉलेज मिलने वाली है जिससे तुम अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को यहां से यहां शिफ्ट कर सकते हो, यानी 1:1 से 1:6 तक। तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं तुमको ऐसी 3 गलतियां बताऊंगा जो बिगनर ट्रेडर करते हैं एंड एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं करते हैं। अब देखो, चाहे कैपिटल का गेम हो या फिर चाहे नॉलेज का गेम हो, बट ये चीजें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुम्हें ट्रेडिंग को मास्टर करना है तो तुम 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में नहीं चल सकते, तुम्हें 1:6 में मूव करना पड़ेगा। इसका मतलब सिंपल है, स्नैपर एंट्री या फिर ऐसी गलतियां जो एक बिगनर ट्रेडर करता है और एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं करता। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विद मिस्टेक नंबर 1, जो कि होती है हमारी ट्रेडिंग अगेंस्ट द मार्केट, ठीक है। अब देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। बहुत सारे बंदों की सबसे बड़ी गलती ये रहती है, वो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं। अब लेट सपोज मार्केट अपसाइड को चल रहा है तो उनके दिमाग में आता है कि भाई मैं इसको कहां से गिराऊं, कहां से गिराऊं, कहां से गिराऊं, और वो कभी गिरता ही नहीं है, ठीक है। एंड वही सेम चीज, अगर मार्केट गिर रहा है तो बहुत सारे बिगनर सोचते हैं कि मैं इसको कहां से उठाऊं, कहां से उठाऊं, कहां से मैं बाय करूं, और वो कभी उठता ही नहीं है, ठीक है। और वो बार बार क्या करते हैं, एंट्री प्लान करते हैं। मतलब अगर मार्केट बाय जा रहा है तो वो सेल करेंगे, स्टॉप लॉस हिट होगा, दोबारा सेल करेंगे, दोबारा स्टॉप लॉस हिट होगा, दोबारा सेल करेंगे, दोबारा स्टॉप लॉस हिट होगा। बहुत सारे बंदे जो बिगनर है वो मेरे को रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब वो तब तक ऐसा करते हैं जब तक उनकी साइकोलॉजी खराब नहीं हो जाती या फिर तब तक उनका अकाउंट खाली नहीं हो जाता, ठीक है। तो सबसे बड़ी गलती तुम ये जो कर रहे हो, इसको अभी से बंद कर दो भाई करना, क्योंकि ये तुम्हारा ट्रेडिंग करियर खत्म कर सकती है। अब देखो, बहुत सारे बंदे जो बोलेंगे यार क्यों नहीं होता, हम ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों नहीं ट्रेड कर सकते, हम एक स्नैपर एंट्री क्यों नहीं पकड़ सकते। वो कर सकते हो, बट उसके लिए तुम्हें टाइम देना पड़ता है, ठीक है, प्रोफेशनल बनना पड़ता है। बट बिगनर को मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाओ। क्योंकि मैं तुमको एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। लेट सपोज मार्केट बाइंग ट्रेंड में है और वहां पे मार्केट में एक पुल बैक आता है। अब एक बंदा है, एक बिगनर बंदा है, जिसने उस पुल बैक के हाई पे एंट्री बना रखी है। अब उसको ये नहीं पता होगा मेरे को अपना स्टॉप लॉस कहां पे रखना है, क्योंकि मार्केट अगर पीक पे अपसाइड पे है तो उसको कैसे पता होगा मेरे को स्टॉप लॉस कहां पे रखना है, कहां तक मार्केट आ सकता है। अब वो बड़ा स्टॉप लॉस रखेगा, प्लस में उसका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि लेट सपोज वो एक पुल बैक हो, ना कि एक रिवर्सल ट्रेंड का कंफर्मेशन। समझ रहे हो मेरी बात को। अब एक बंदा है, दूसरा बंदा है जिसने पुल बैक के लो पे एंट्री करी है। अब उसको पता है मेरे को अपना स्टॉप लॉस कहां पे रखना है। जो प्रीवियस मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था वहां पे कैंडल पैटर्न होंगे, ऑर्डर ब्लॉक होंगे, एफवीजी होंगे, ब्रेकर ब्लॉक होंगे, बहुत सारी चीजें होगी, ठीक है। तो वो अपना स्टॉप लॉस अच्छा से सेट कर सकता है। उसको पता है जब मैं लूज करूंगा कितना करूंगा, और उसको ये भी पता है मेरे टीपी हिट होने के चांसेस इसलिए ज्यादा है क्योंकि मैं ट्रेंड के साथ चल रहा हूँ, ठीक है। अब वही बंदा, जो पहला बंदा है, उसका तो स्टॉप लॉस हिट होगा, बट जो दूसरा बंदा है उसका प्रॉफिट होगा। तो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर ट्रेड एंड दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर ट्रेड। अब तुम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना बंद कर दो और इस गलती को सुधारो। तो इसी के साथ दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है जो एक बिगनर ट्रेडर करता है, वो है लेस नॉलेज ऑफ लेवल्स। उसको पता नहीं रहता कौन सा लेवल काम करेगा, जिसकी वजह से अपना स्टॉप लॉस हर लेवल के नीचे रख देता है। मतलब लेट सपोज मार्केट में एक लेवल है, एक फेयर वैल्यू गैप। अब मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप पे आता है तो वो पहले तो डायरेक्ट एंट्री कर लेता है विदाउट एनी कंफर्मेशन, ठीक है। दूसरी चीज, उस फेयर वैल्यू गैप के नीचे बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप रहते हैं, तो उसको ये नहीं पता रहता कौन से लेवल से उठ सकता है मार्केट। तो पहले लेवल से एंट्री कर देगा और उस अपने स्टॉप लॉस को पुट कर देगा एक तीसरे फेयर वैल्यू गैप के नीचे, जिसकी वजह से उसका स्टॉप लॉस अपने आप ही बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका रिस्क अपने आप ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एंड प्रॉफिट उतना ही रहेगा जितना उसने जाना है, ठीक है। तो दिस इज हाउ अ बिगनर ट्रेडर लूज मनी, बिकॉज उसको यही नहीं पता होता उसको स्टॉप लॉस कहां पे रखना है, कौन सा लेवल काम करेगा। तो अब ये जो लेवल वाली चीज है, तो इसके लिए तुमको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, तुमको समझ आ जाएगा कि कौन सा लेवल अच्छा है, कौन सा नहीं है। और मैं इसमें एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा कि कैसे हम फाइंड आउट करें कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप, अगर 10 फेयर वैल्यू गैप है तो उसमें से कौन से 2 फेयर वैल्यू गैप या 3 फेयर वैल्यू गैप है जो काम करेंगे, ठीक है। तो दूसरी मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है, वो है कि अच्छे लेवल से एंट्री लेनी है, ना कि किसी भी लेवल से।
ठीक है, तो अब तीसरी मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारी डायरेक्ट एंट्री फ्रॉम द लेवल। अब आपको ये समझ आ गई कि कौन सा लेवल काम करता है, कौन सा नहीं करता है, बट आप एक और गलती करते हो, आप डायरेक्ट एंट्री करते हो अपने लेवल से। अब लेट्स सपोज ये फेयर वैल्यू गैप है। अब एक ट्रेडर ए है जो क्या करता है, डायरेक्ट एंट्री करता है उस फेयर वैल्यू गैप से, और उसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो फेयर वैल्यू गैप, लेट्स सपोज मैं 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप में अगर ट्रेड कर रहा हूं, तो 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप आपको पता है वो 100 पिप का, 150 पिप का, 200 पिप का होता है। अब जो बिगनर ट्रेडर होता है वो क्या करता है, डायरेक्ट एंट्री लेता है और अपना स्टॉप लॉस बड़ा कर देता है, जिसकी वजह से उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि भाई वो या तो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा स्टॉप लॉस रख देता है, या फिर वो ट्रेड ही नहीं ले पाता है। समझ रहे हो? मतलब वो अगर एंटर कर देता है तो या फिर उसकी साइकोलॉजी बहुत खराब हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं बिगनर्स, वो डायरेक्ट एंट्री ले लेते हैं। अब जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो क्या करेगा, हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करेगा। कंफर्मेशन इन द सेंस, हमेशा मार्केट लेवल के डीप 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 जाता है, डिस्काउंट जोन तक जाता है, तो वो क्या करेगा, इंतजार करेगा एक लिक्विडिटी स्वीप का, पुल बैक का, कैंडल पैटर्न का, रिजेक्शन ब्लॉक का, ऑर्डर ब्लॉक का, टैप होने का, अंदर लेवल के अंदर, ठीक है, मिड लाइन का, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो वेट करेगा, जैसी आएगा मार्केट वो एंट्री प्लान करेगा। अब देखो यहाँ पे उसकी दो चीजें होती है, सबसे पहले स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा एंड टीपी बड़ा हो जाएगा, तीसरा चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब अगर आप डायरेक्ट एंट्री लोगे तो हो सकता है वो फेयर वैल्यू गैप ब्रेक हो जाए, मगर अगर आप कंफर्मेशन के साथ एंट्री लोगे तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छे से काम करे। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो एक ट्रेडर करता है, वो होता है डायरेक्ट एंट्री फ्रॉम द लेवल। ये मिस्टेक नंबर 3 है, यहाँ पे गलती से 2 प्रिंट हो गया, बट तुम समझ जाओ कि ये तीसरी सबसे बड़ी गलती है। तो अब मैं तुम्हें रियल चार्ट में एग्जांपल देता हूं, बट उससे पहले मैं तुमको बताना चाहता हूं अपनी लाइव क्लासेस के बारे में। बहुत सारे बंदों ने मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करा कि सर आपकी लाइव क्लासेस में क्या क्या प्रोवाइड कराते हो आप, प्राइस कितना है एंड ऑल। तो मैं आपको बताता हूं, मैं अपनी लाइव क्लासेस में टेक्निकल एनालिसिस बताता हूं, मतलब सिखाता हूं। उसमें देखो, टेक्निकल एनालिसिस में मैं प्राइस एक्शन प्लस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, बेसिक टू एडवांस। मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम ट्रिक्स बताता हूं कि कैसे तुम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री प्लान कर सकते हो, क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत मैनिपुलेटिव होता है एंड बहुत सारे बंदों को 1 मिनट में ही वो बैठे रहते हैं। ठीक है, तीसरी चीज जो मैं सिखाता हूँ वो सिखाता हूँ मैं कुछ हिडन स्ट्रेटेजीज। ठीक है, जैसे लेट सपोज मेरे पास 5-6 स्ट्रेटेजीज है जो मैंने खुद बनाई है, या फिर वो पहले से एग्जिस्ट करती है, बस उसको थोड़ा मॉडिफाई करा है। मैं उन बंदों को सिखाता हूँ, अब वो बंदे चूज करते हैं कि हमारे लिए कौन सी स्ट्रेटेजी काम कर रही है एंड वो उस पर काम करते हैं एंड उससे वो प्रॉफिटेबल बनते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, मैं साइकोलॉजी क्लासेस भी लेता हूं, जिसमें मैं तुमको रिस्क मैनेजमेंट सिखाता हूं, फोमो फॉलो से कैसे सीखते हैं, या फिर फोमो फॉलो से कैसे ओवरकम होते हैं वो भी सिखाता हूं। इसको हम डिफीट कैसे करते हैं वो भी मैं तुमको सिखाता हूं। तीसरी, मैं अकाउंट मैनेजिंग सिखाता हूं। अगर तुम्हारे पास $10 है तो तुम कैसे उससे ट्रेड कर सकते हो, कैसे उसे मैनेज करते हुए चल सकते हो। अगर तुम $100 से ट्रेड करते हो तो तुम कैसे उसको मैनेज कर सकते हो, कितना स्टॉप लॉस होगा, कितना टीपी होगा, एवरीथिंग। तो मैं तुम्हें लाइव क्लासेस में टेक्निकल एनालिसिस एंड साइकोलॉजी क्लासेस इन सब के बारे में बताता हूँ। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर में मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। और बात रहे प्राइस की, तो भाई बंदों को लगता है कि भाई बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा देखो, बाकी बंदों का ना प्राइस बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि वो ट्रेडिंग से नहीं पैसा कमाते, वो कोर्स बेच के कमाते हैं। उनका 10,000 रहता है, 20,000 रहता है, 30,000, 50,000, 1 लाख तक का उनका प्राइस रहता है। बट मेरा भाई 10,000 भी नहीं है प्राइस, ठीक है, बहुत कम है प्राइस। अगर तुम इंटरेस्टेड हो या फिर तुम चाहते हो कि तुम्हें लाइव क्लासेस चाहिए एक अफोर्डेबल प्राइस में, क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारे बिगनर ट्रेडर के पास नहीं होता, ना उनके पास कैपिटल रहती है, ना उनके पास कोर्स के पैसे रहते हैं, तो फिर भी वो सीखना चाहते हैं। तो मैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में तुम्हारे लिए ये सब चीजें सिखा रहा हूँ, जो कि बहुत हाई हाई प्राइस होते हैं वैसे इन सब चीजों के, बट मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे को कोर्स के पैसों से कोई लेना देना नहीं है। मैं ट्रेडिंग से बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, मैं आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। बस कोर्स मैं इसलिए बेच रहा हूँ बिकॉज ऑफ टैक्सेस एंड ऑल। ठीक है, तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो भाई तुम मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। तो अब मैं तुम्हें रियल चार्ट में एग्जांपल देता हूँ कैसे तुम अपनी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को एक प्रोफेशनल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते। तो हम आ चुके हैं यूरो यूएसडी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे तुम मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हो और अपना स्टॉप लॉस हिट कराते हो। ठीक है, तो अगर तुम सिंपल देखो, यहाँ पे मार्केट है यूरो यूएसडी का, अब वो नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, देखो पूरा सेलिंग सेलिंग साइड में, पूरा सेलिंग साइड में, पूरा नीचे को गिर रहा है। तो अब देखो यहाँ पे लेट सपोज मार्केट, ये न्यूयॉर्क सेशन में मैं आता हूँ ट्रेड करने के लिए, तो मैं यहाँ पे मार्केट को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो गिर रहा है और मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि मैं एक बिगनर ट्रेडर हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो भाई मैंने यहाँ पे बिना कंफर्मेशन के एंट्री ली। मैंने सोचा भाई मार्केट यहाँ से उठने लग गया रिजेक्शन ब्लॉक से, एंड यहाँ से एंड उठ रहा है, तो मतलब उठने वाला है और बहुत अच्छा उठ जाएगा, बहुत ज्यादा अपसाइड को फट जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट एक सेलिंग साइड के ट्रेंड में है। अब एक जो बिगनर ट्रेडर है वो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट करके बैठ गया। अब जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है वो कैसे इस सिचुएशन का डील करता है। ठीक है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक प्रोफेशनल ट्रेडर
ट्रेंड के साथ चलता। अब देखो, मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता, सबसे पहले तो मैं देखता भाई मार्केट में ट्रेंड है सेलिंग का, क्यों है? सबसे पहली बात तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, कैंडल पैटर्न बन चुका है, एक्सपेंशन मूव आ चुका है, यानी मार्केट अब सेलिंग की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या करता, इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्लान करता, ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? मैं इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्लान करता, मैं यहाँ पे एक सेल साइड की ट्रेड प्लान करता। अब मेरे को पता है मेरे को अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ठीक है? और मेरे को ये भी पता है मेरे को अपना टीपी कहाँ पे रखना है, इस एशियन सेशन के लो पे। दिस इज हाउ आई प्लान माई ट्रेड, ठीक है? ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर है जो कि अपनी ट्रेड को प्लान कर रहा है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड ऑफ द मार्केट, ठीक है? वहीं एक बिगिनर ट्रेडर था जो इससे पहले अपना स्टॉप लॉस हिट करा बैठा था बिकॉज ऑफ सम मोमेंटम, जो एक थोड़ा सा मोमेंटम आया था अप साइड का, उसको देखा उसने एंड वो फंस गया। अब वैसी मार्केट गिर रहा है, बट एक बिगिनर ट्रेडर है, वो ट्रेंड के साथ नहीं चल रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने देखा यहाँ से मार्केट उठा, वो यहाँ पे दोबारा से उसने एक एंट्री प्लान करी, दोबारा से हाई एक्सपेक्टेशंस रखी, ठीक है? एंड उसके बाद दोबारा उसका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। बल्कि मैंने तुमको बोला मार्केट कहाँ है, मार्केट गिर रहा है, तो उसको मार्केट के साथ चलना है, भले ही यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो, भले ही यहाँ पे अच्छा कैंडल पैटर्न क्यों ना बने, अगर मार्केट गिर रहा है तो गिरते ही रहता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे वो क्या कर सकता था, एक प्रोफेशनल ट्रेडर, वो इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्लान कर सकता था। अब देखो, तुम बोलोगे यार भाई तुम इतने एक्यूरेट ऑर्डर ब्लॉक कैसे बना रहे हो, जहां तुम लेवल बना रहे हो वहीं से कैसे गिर रहा है? अब तुमने मेरी अगर ऑर्डर ब्लॉक वाली फेयर वैल्यू गैप वाली वीडियो नहीं देखी है, या फिर तुमने मेरे प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं, जाके उनको देख लो, क्योंकि तुम वहां से बहुत कुछ सीखने वाले हो, ठीक है? अभी हम बहुत आगे आ चुके हैं इस चैनल में, जहाँ पे अब इंटरमीडिएट चीज़ें शुरू हो रही है, ठीक है? इंटरमीडिएट नॉलेज मैं तुमको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जितनी बिगिनर नॉलेज थी वो मैंने तुमको चैप्टर्स में दी है प्रीवियस वीडियोज़ में, वो तुम जाके देख लेना। अब मैं जो तुम्हें नॉलेज दे रहा हूँ वो एक ऐसे बंदों उन बंदों के लिए है जिनको बेसिक-बेसिक चीज़ें क्लियर है। तो इसलिए ये वीडियो अगर तुम अच्छे से समझना चाहते हो तो प्रीवियस वीडियोज़ देख लो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब मैं यहाँ पे एक सेल ट्रेड प्लान करता, सिंपल कैसे? या तो मैं डायरेक्ट एंट्री लेता, या तो मैं मिड लाइन से एंट्री लेता। अब तुम बोलोगे यार अभी तो आपने बोला डायरेक्ट एंट्री कभी नहीं लेनी। हाँ, मैंने बोला डायरेक्ट एंट्री कभी भी नहीं लेनी, बट ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ना कि 1 आवर का, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक डायरेक्ट एंट्री ले सकता हूँ बिकॉज़ ऑफ स्मॉल एसएल। अब देखो यहाँ पे 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, मेरे को पता है स्टॉप लॉस तो बहुत छोटा बनेगा ना भाई। अब मैं 1 आवर में तो ले नहीं रहा, और मेरा टीपी भी देखो हिट हो चुका है। सिंपल, ठीक है? एकदम सिंपल। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे मेरा टीपी भी हिट हो चुका है। तो ऐसे तुम ट्रेंड के साथ चल सकते हो एंड अच्छी ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। अब मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे तुम अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को और अच्छा बना सकते हो डायरेक्ट एंट्री ना लेके। तो मैं गोल्ड के चार्ट में चलता हूँ। गोल्ड के चार्ट में मैं तुमको सिखाता हूँ कि कैसे तुम डायरेक्ट एंट्री ना लेके एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब लेट्स सपोज मैं तुम्हें आज का एग्जांपल बताता हूँ। अब देखो, अगर तुम यहाँ पे आज ध्यान से देखोगे, गोल्ड ने क्या किया है, एशियन के लो की लिक्विडिटी रिजर्व थी। इसको मैं बोलता हूँ रिजर्व लिक्विडिटी, जो कि मार्केट रिजर्व रखता है बिगिनर ट्रेडर के लिए, एंड तब उसको बाद में लेता है। तो मैं यहाँ पे लिक्विडिटीज को रखता हूँ। तो यहाँ पे मार्केट ने एक रिजर्व लिक्विडिटी थी यहाँ पे, ठीक है, एक एशियन के लो की। अब मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे एशियन के हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी है, ठीक है? तुम देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने एशियन के हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी। अब देखो, यहाँ पे तुम डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, बट एक बिगिनर ट्रेडर होगा जो डायरेक्ट एंट्री लेगा। अब तुम्हें पता है मार्केट फट रहा है गोल्ड का। अब तुम अगर यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री लोगे तो हो सकता है मार्केट तुम्हारा स्टॉप लॉस खा दे। तो तुम्हें हमेशा कंफर्मेशन के बेसिस पे ही ट्रेड प्लान करनी है, जैसे कि मैंने तुमको तुमको सिखाया है। तो जब मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी लंदन के हाई की, एशियन के हाई की, तो तुमको एक चीज देखने को मिली होगी, वो था तुम्हारा ये कैंडल पैटर्न, ठीक है? अब ये जो दोनों कैंडल पैटर्न है, इन दोनों कैंडल पैटर्न के बेसिस पे मैं ट्रेड प्लान करता। अब यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें जो मैं तुमको सिखा सकता हूँ, बट वो थोड़ी एडवांस लेवल की है, वो मैं अभी नहीं सिखाने वाला। वो मैं तुम्हें लाइव क्लासेस में बताऊंगा एंड आगे आने वाली वीडियोज में भी बताऊंगा। बट यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो मैं तुमको सिखा सकता हूँ, जिससे तुम्हारी और अच्छी वो बने, बट वो बहुत एडवांस है, वो तुम्हें नहीं आएगी समझ में। तो अभी सिंपल ही समझो, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करा, कैंडल पैटर्न बनाया, एंड यू कैन एंटर फ्रॉम दिस कैंडल पैटर्न। अब देखो, ये पूरे कैंडल पैटर्न है, यहाँ पे मार्केट ने ओपन करा, अब यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज हुआ। तो मैं यहाँ पे एंट्री प्लान करता, ये मेरा स्टॉप लॉस होता जस्ट अबव दिस कैंडल पैटर्न, एंड मार्केट में जो मेरा टीपी होता वो होता सिर्फ
ये लो, एशियन का लो, क्योंकि यहाँ पे रिजर्व लिक्विडिटी है। अब रिजर्व लिक्विडिटी जिसको नहीं पता वो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकता है, वहाँ पे मैं तुमको बता दूंगा कि एशियन की हाईज एंड लोज की लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड ऑल। तो ये मेरी एक अच्छी ट्रेड बन सकती थी कंफर्मेशन के बेसिस पे। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री लेता तो हो सकता था, ठीक है, हो सकता था कि मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे, क्योंकि वो एक डायरेक्ट एंट्री थी एंड वहाँ पे बहुत हाई चांसेस थे कि मार्केट और फट जाए ऊपर को, क्योंकि मार्केट ऊपर को चल ही रहा था, ठीक है। तो तुम कंफर्मेशन के बेसिस पे ट्रेड प्लान कर सकते हो एंड तुम पता लगा सकते हो कि भाई मार्केट किस तरफ मूव करने वाला है। अब एक और, अगर मैं यहाँ पे एक और चीज बोलूं तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे मार्केट ने एक कैंडल पैटर्न बनाया है जिसको हम बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न। तो यहाँ पे भी तुम एक बाय प्लान कर सकते थे, एक प्यारी बाय एंड एक अच्छी ट्रेड तुम्हें मिल जाती अगर तुम इस कॉन्सोलिडेशन को झेल पाते, ठीक है, इस कॉन्सोलिडेशन को झेल पाते तो तुम एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो और मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे तुम एक कंफर्मेशन के बेसिस पे, हाँ, अगर तुम देखो यहाँ पे मार्केट गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था। अब तुम बोलोगे यार मार्केट यहाँ पे गिर रहा है तो हम और सेल करेंगे। बट यहाँ पे मार्केट अचानक से उठ गया। अब जब मार्केट यहाँ पे गिर रहा था तो ध्यान से देखना, यहाँ पे जब मार्केट गिर रहा था, सेलिंग ट्रेंड में था, तो यहाँ पे मार्केट किसका यूज कर रहा था? ऑर्डर ब्लॉक्स का यूज कर रहा था। अब एक बिगिनर ट्रेडर का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो रहता कुछ ऐसा। देखो जब मार्केट यहाँ से उठने लग गया तो वो क्या करता है, यहाँ से बाय कर लेता एंड उसका स्टॉप लॉस इसके नीचे होता और वो हिट हो जाता, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेंड के अगेंस्ट था। बट एक एक प्रोफेशनल ट्रेडर वो यहाँ से सेल ठोकता एंड मार्केट में एक अच्छा मूव होता डाउन साइड का। और बात रहे लेवल्स की, कौन से लेवल्स काम करेंगे कौन से नहीं करेंगे, वो मैं तुम्हें बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में। कौन से लेवल्स काम करते हैं, कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स काम करते हैं, कौन से फेयर वैल्यू गैप्स काम करते हैं, कौन से पेयर में क्या काम करता है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम गोल्ड में ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स ही काम करते हैं, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप्स इतने काम नहीं करते, करते भी तो थोड़ा सा काम करते हैं, बस मोमेंटम को कैरी ऑन रखने के लिए। वरना जो असली मोमेंटम रिवर्सल्स आते हैं वो आते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी जोन्स एंड ऑल। तो देखो ऐसे तुम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हो कंफर्मेशन के बेसिस पे और मार्केट के साथ। अब तुम बोलोगे यार ये तो मार्केट के साथ बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो यार गोल्ड ना सबसे अलग पेयर है यार, यूरो यूएसडी में मैंने तुमको एग्जांपल दिखाया। अब गोल्ड को अगर तुम्हें मास्टर करना है ना, तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अब तुम अगर चाहते हो कि मैं एक गोल्ड के लिए स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि गोल्ड कैसे काम करता है, कैसे तुम उसको प्रोफेशनली मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, कैसे तुम उसे प्रोफेशनली मास्टर कर सकते हो गोल्ड को, तो तुम मेरे को जरूर कमेंट में बताना। बट यार गोल्ड ना एक अलग चीज है, ठीक है, गोल्ड एकदम अलग चीज है। गोल्ड के लिए भाई एक सेपरेट वीडियो चाहिए। गोल्ड में कुछ काम नहीं करता, गोल्ड में एक्सपीरियंस काम करता है, ठीक है। यूरो यूएसडी में तुम देखोगे, बाकी के पेयर्स में देखोगे, जीबीपी यूएसडी में देखोगे एंड यूएसडी जेपीवाई में देखोगे, तो वहां पे तुम्हें दिखेगा। बट भाई गोल्ड इज डिफरेंट, ठीक है। तो वो हर किसी की बस की बात नहीं होती, हर किसी के हाथ में भी नहीं आता। तो उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो होप से तुम्हें वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आगे आने वाले वीडियोस में तुम्हें और भी डीप नॉलेज देने वाला हूँ। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बाय बाय।